तीर्थ महात्म प्रकरण में विविध तीर्थों का महात्म, कालांजर तीर्थ की महिमा के वर्णन में प्रसंग में शिवभक्त राजा श्वेत की कथा। सूत जी ने कहा, परमश्रेष्ठी रुद्र का रुद्रकोटि नामक एक दूसरा महान पवित्र तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। पूर्व काल में किसी पवित्र समय में देव दर्शनों के लिए उत्सुक 1 करोड़ इंद्रिय जयी ब्रह्मर्षि उस श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन भक्ति युक्त महर्षियों में यह महान विवाद उत्पन्न हो गया कि सबसे पहले मैं ही पिनाकी गिरीश का दर्शन करूंगा। तब उनकी विशेष भक्ति को देखकर योगियों के गुरु गिरीश रुद्र करोड़ों रूपों में हो गए। तभी से वे रुद्रकोटि के नाम से स्मरण किए जाने लगे। पर्वत की गुहा के मध्य स्थित पार्वती नाथ उन महादेव हर का दर्शन कर वे सभी हष्टपुष्ट बुद्धि वाले हो गए और मैंने ही सबसे पहले अनादि अनंत महादेव ईश्वर का दर्शन किया है। इस प्रकार समझकर वे भक्ति भाव पूर्वक रुद्रपरायण बुद्धि वाले हो गए। तदनंतर परम पद की अभिलाषा रखने वाले उन सभी ने वहीं अंतरिक्ष में महान से महान विशुद्ध ज्योति का दर्शन किया। ये देश रुद्र द्वारा निवास किया हुआ पुण्यतम शुभ तीर्थ है। यहाँ रुद्र का दर्शन कर और उनकी सम्यक आराधना कर रुद्र का सामीप्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो मधुबन नाम से कहा जाता है। नियम पूर्वक वहां जाने वाला, निवास करने वाला इंद्र का अर्धासन प्राप्त करता है। एक अन्य पुष्पनगरी नामक देश पुण्यतम तथा शुभ है। वहां जाकर पितरों की पूजा करने से व्यक्ति 100 कुलों को तार देता है। इस लोक में कालांजर नाम का एक महातीर्थ है जहां भक्तों के प्रिय महेश्वर रुद्र हर ने काल को जीर्ण किया था। प्राचीन काल में श्वेत नामक एक श्रेष्ठ राजर्षि थे जो शिव के भक्त थे। उन्होंने त्रिशूली रुद्र की भक्ति करते हुए उन्हें ही नमस्कार करते हुए उनकी पूजा की। विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना कर भक्ति योग पूर्वक वहीं वे उसी रुद्र में मन लगाते हुए निरंतर उनका जप करने लगे। वे राजा श्वेत जिस स्थान पर थे, कुछ समय बाद वहां भयंकर शूल लिए हुए प्रदीप्त स्वरूप वाला काल उन्हें अपने देश ले जाने के लिए आया। हाथ में शूल लिए हुए मृत्युजनक घोर भीषण उग्र किरणों वाले उस काल को आया हुआ देखकर राजा श्वेत भयभीत हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से ईश्वर के लिंग का स्पर्श करते हुए सिर से उनको प्रणाम किया और शतरुद्रीय जप करने लगे। जप कर रहे तथा बार बार भव को प्रणाम कर रहे राजा से उनके सामने खड़े होकर कृतांत काल ने हंसते हुए आओ आओ इस प्रकार से कहा। भय से व्याकुल रुद्रपरायण राजा ने उनसे कहा, एकमात्र ईश की आराधना में रत व्यक्ति को छोड़कर अन्य को मारो। इस प्रकार कह रहे भयभीत मन वाले राजा से भगवान काल ने, चाहे रुद्र की आराधना करने वाला हो या अन्य कोई हो, कौन मेरे वश में नहीं है, अर्थात सभी मुझ काल के वश में है। ऐसा कहकर लोक संहारक वो काल राजा को पाशों के द्वारा बांधने लगा और राजा शतरुद्रीय का जप करने लगे। अनंतर राजा श्वेत ने समस्त प्राणियों के अधिपति महादेव रुद्र की तेजो राशि को देखा। वो तेजो राशि आकाश में अकस्मात उत्पन्न हुई थी तथा वहीं विद्यमान थी। वो अति निर्मल स्वतः प्रकाशमान शाश्वत ज्वालामाला प्रभामंडल से आवृत और समस्त विश्व में व्याप्त थी। वो तेज समूह के मध्य में देवी के साथ स्वर्णिम वर्ण वाले चंद्रलेखा सी उज्ज्वल अंग वाले तेजोमय पुरुष को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने समझा कि ये मेरे साथ मेरे नाथ आ रहे हैं। तदनंतर संपूर्ण ईशों के एकमात्र स्वामी महेश्वर रुद्र को महादेवी के साथ समीप में आते हुए देखकर राजर्षि भय रहित हो गए। तथापि काल उन्हें लेने आया। प्राणियों के स्वामी पुराण तथा उग्रकर्मा भगवान रुद्रदेव ने यह देखकर काल से कहा, मेरे शरणागत तथा मेरा स्मरण कर रहे इस मेरे भक्त को मुझे दे दो। गोपति इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी के वाक्यों को सुनकर वो उग्र स्वभाव वाला क्रुद्ध कालात्मा अपने स्वभाव पर गर्व करते हुए पुनः उस शिव भक्त को पाशों में बांधकर वेग पूर्वक रुद्र की ओर दौड़ा। तब उसे काल मृत्यु आता हुआ देखकर विश्व माया के विधान को जानने वाले शंकर ने शैलपुत्री की ओर देखते हुए उस श्वेत के देखते देखते अवज्ञा पूर्वक अपने बाएं पैर से मृत्यु काल को मार दिया। महेश्वर के पाद से आहत होकर अति भयंकर वो काल मर गया तथा पिनाक धारण करने वाले देवताओं के पति महेश्वर पार्वती के साथ भक्त राजा श्वेत की रक्षा करने के कारण प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल महादेव रुद्र के अनुग्रह से
प्रसन्न मन वाले उस श्रेष्ठ राजा ने देव ईश्वर हर को देखकर अंबा सहित उन अव्यय को प्रणाम किया। राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, जगत के कारण रूप और विश्व को उत्पन्न करने वाले भव एवं हर को नमस्कार है। धीमान शिव को नमस्कार है। मोक्ष प्रदान करने वाले को नमस्कार है। महाविभूति स्वरूप आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। विभागहीन रूप वाले अखंड रूप और नरों के अधिपति आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुखों का नाश करने वाले गणों के ईश्वर आपको नमस्कार है। अनादि तथा नित्य ऐश्वर्य संपन्न और वराह का श्रृंग करने वाले को नमस्कार है। वृषभध्वज आपको नमस्कार है। कपाल की माला धारण करने वाले को नमस्कार है। महानट आपको नमस्कार है। वृषभध्वज आपको नमस्कार है। प्रणाम में तत्पर अत्यंत प्रणत राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने उन्हें अपना शाश्वत गाणपत्य पद तथा अपना स्वरूप प्रदान किया। उमा पार्षद तथा श्रेष्ठ राजा श्वेत के साथ हर महेश्वर मुनीषों तथा सिद्धों से वंदित होते हुए क्षण भर में अदृश्य हो गए। महेश्वर के द्वारा काल के मारे जाने पर लोकनाथ पितामह ब्रह्मा ने रुद्र से इस वर की याचना की कि ये काल जीवित हो जाए। ब्रह्मा ने कहा, ईशान वृषध्वज, इस कृतांत का लेश मात्र भी दोष नहीं है। आपने ही इसे उस कार्य मृत्यु के कार्य में नियोजित किया है। देवादीप ब्रह्मा के कहने पर उन देवदेवेश्वर विश्वात्मा हर ने ऐसा ही हो ये कहा। तब वो काल भी उसी प्रकार अर्थात जीवित हो गया। इस प्रकार ये श्रेष्ठ तीर्थ कालांजर इस नाम से विख्यात है। वहां जाकर महादेव की आराधना करने वाला व्यक्ति गाणपत्य पद प्राप्त कर लेता है।